सफेद शेर का जन्म रहस्य। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही शांत स्वभाव और बहुत ही नेक दिल का था। शेर अपनी पत्नी स्वाति के साथ बहुत खुश था, पर यह बात स्वाति की बहन सालू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो स्वाति की जगह लेना चाहती थी, पर राजा शेर को सालू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि सालू बहुत ही घमंडी और लालची थी, जबकि स्वाति बहुत ही शांत स्वभाव और नेक दिल की थी। सालू अपने दिल में राजा शेर और अपनी बहन स्वाति के लिए नफरत पाल रही थी। उसने इतनी नफरत पाल ली थी कि वह राजा शेर और अपनी बहन को मारने के लिए मन में ठान लेती है। स्वाति गर्भवती थी। स्वाति और राजा शेर अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। दूसरी ओर सालू अपने मन ही मन में सोचती है, जो मेरा नहीं हुआ मैं उसको किसी और का नहीं होने दे सकती। मैं राजा शेर और उसके आने वाले बच्चे दोनों को मार दूंगी। यूं सोचकर वह मौके का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर स्वाति एक प्यारे से सफेद शेर के बच्चे को जन्म देती है। राजा शेर और स्वाति दोनों बहुत ही खुश थे। दूसरी ओर जंगल के सारे जंगली जानवर उन दोनों को बधाई देने आते हैं, सिवाय सालू के। ये देखकर स्वाति बहुत दुखी हो जाती है। तब शेर कहता है, देखो, मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन को लेकर बहुत उदास हो, पर तुम चिंता मत करो, वो जल्दी तुमसे मिलने आएगी। काश आपकी बात सही होती। ठीक है, मैं तालाब के पास जाकर आता हूँ, तुम आराम करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। शेर तालाब के पास पानी पी रहा था, तभी पीछे से सालू उस पर वार कर देती है। शेर अचानक हुए हमले से घबरा जाता है। वो घायल हो चुका था। सालू उस पर वार कर रही थी। ये क्या कर दिया तुमने? क्यों तुम मुझको मार रही हो? मैं तुमसे शादी करके इस जंगल की रानी बनना चाहती थी, पर तुमने मुझे ठुकराकर मेरी बहन से शादी कर ली। मैं कब से इंतजार कर रही थी। इस दिन का आज जाकर मेरा सपना पूरा हुआ। तुम ऊपर जाकर अपनी बीवी और बच्चे का इंतजार करना, क्योंकि बहुत जल्द मैं उन्हें ऊपर भेज दूंगी। ये कहकर वो शेर को मार देती है। ये सब दूर खड़ा एक चीता देख लेता है। वो भागता हुआ जाकर स्वाति को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर स्वाति एकदम से टूट जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है, और कमजोरी की वजह से वो ज्यादा तेज भाग नहीं पा रही थी। भागते भागते वह एक पत्थर से टकरा जाती है। बच्चे के साथ पानी में गिर जाती है। शेरनी अपने बच्चे को पेट पर बैठा लेती है और तैरने लगती है। कमजोरी की वजह से शेरनी तैर नहीं पा रही थी। पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा था। तभी शेरनी अपने मन में सोचती है, मुझे अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं है, पर मुझे अपने बच्चे की जान की रक्षा करनी होगी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे उसकी जान बचानी होगी। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पानी का बहाव तेज होने की वजह से उसका दम घुट रहा था, पर उसकी ममता हिम्मत नहीं हार रही थी। तैरते तैरते वह नदी किनारे पहुंच जाती है। नदी के किनारे एक काला टाइगर पानी पी रहा था। वो स्वाति और उसके बच्चे को देखता है। तो वह झट से बच्चे को खींच लेता है, और वह स्वाति को भी खींचने वाला था, पर पानी का बहाव स्वाति को आगे बह ले जाता है। तभी टाइगर कहता है, एक माँ ही है जो अपनी जान देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती है। मैं तुम्हारे इस बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। इसका बाप बनके मैं इसका ख्याल रखूंगा। यूं टाइगर शेर को सिम्बा कहकर बुलाता है और उसका बाप बनकर उसका ख्याल रखता है। सिम्बा टाइगर के साथ बहुत ही खुश था। यूं दिन बीतते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद सिम्बा बड़ा हो गया। वह हट्टा कट्टा और जवान हो गया। एक दिन सिम्बा टाइगर से कहता है, पिताजी पिताजी, तुम एक टाइगर हो और मैं एक शेर, फिर मैं तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? पिताजी बताओ पिताजी। बेटा, मुझे पता था तुम एक ना एक दिन ये सवाल मुझसे जरूर करोगे। असल में तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरा इस जंगल में कोई नहीं था। ये कहकर टाइगर सिम्बा को सारी बात बता देता है। ये सुनकर सिम्बा कहता है, पता नहीं मेरी माँ के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन तुमने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। शायद मेरी माँ होती तो वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती जितना तुमने रखा है। तुम हमेशा मेरे पापा ही बनकर रहोगे। अब मुझे इजाजत दो ताकि मैं दूसरे जंगल में जाकर ये पता लगा सकूं कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और एक अच्छे बेटे की तरह अपना फर्ज निभाना।
सिम्बा अपने जंगल की ओर निकलता है। जैसे ही वो अपने जंगल आता है, वो देखता है सारे जानवर बहुत ही डरे और सहमे हुए हैं। उस जंगल में ज्यादातर जानवर भी नहीं थे। ये देखकर सिम्बा मन ही मन सोचता है, अरे इतना बड़ा जंगल और इतने कम जानवर, आखिर ये जानवर इतने क्यों डरे हुए हैं? यूं हाथी सिम्बा को उसके जन्म के रहस्य का सारा राज बताता है। हाथी के मुंह से सारी बात सुनकर सिम्बा गुस्से से सालू के पास जाता है। सालू सिम्बा को देखकर कहती है, अरे तुम अभी जिंदा हो, मैं तो सोच रही थी कि तुम और तुम्हारी माँ कब से तुम्हारे पिताजी के पास पहुंच चुके होगे। चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, अभी मैं तुमको तुम्हारे माता पिता के पास भेज देती हूँ। अरे मौसी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया। जंगल के सभी जानवरों के साथ तुम यूं बेरहमी से पेश आ रही हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ आज। यूं सिम्बा और सालू के बीच जमकर लड़ाई होती है। सिम्बा अपनी मौसी जी को मार डालता है।